नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 और मैं हूं आपके साथ किरण। सोमवार को उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव के नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन रामनगर में तहसील मुख्यालय में सभी प्रत्याशियों ने पूरे जोश के साथ अपने अपने समर्थकों को साथ लेकर अपने अपने नामांकन पत्र प्रस्तुत किए। तो वहीं आपको बता दें कि रामनगर में इस बार नगर पालिका अध्यक्ष पद पर रोचक मुकाबला होगा। दरअसल अध्यक्ष पद पर अगर बात करें तो 18 प्रत्याशियों ने अपनी दावेदारी पेश की है, जिसमें भाजपा से मदन जोशी के साथ ही भाजपा से बगावत करने वाले नरेंद्र शर्मा, भावना भट्ट, गणेश रावत, संजय डोबरी, पूर्व पालिका अध्यक्ष भागीरथ लाल चौधरी और भूपेंद्र खाती ने भी अपनी दावेदारी करते हुए भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालांकि कांग्रेस की आपसी गुटबाजी के कारण पार्टी हाईकमान द्वारा रामनगर नगर पालिका अध्यक्ष सीट पर पार्टी का सिंबल न देकर इसे ओपन कर दिया गया है, जिसके बाद रामनगर में कांग्रेस दो गुट में बंट गई है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत द्वारा पार्टी की ओर से बिना सिंबल के ही भुवन पांडे को प्रत्याशी बनाया गया, जबकि कांग्रेस के दूसरे गुट ने इसका विरोध करते हुए पार्टी के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है। दरअसल कांग्रेस से बगावत करने वाले डॉक्टर निशांत पपनई, ताइफ खान, निवर्तमान पालिका अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम, फैजुल हक, बसपा से विनोद अंजाम ने अपनी दावेदारी पेश की है। तो वहीं निर्दलीय के तौर पर हाजी आसिफ इकबाल, नाजिया परवीन, आदिल खान, मोहम्मद जफर सैफी, भुवन डंगवाल ने भी अपनी दावेदारी पेश की है। वहीं 20 वार्डों के लिए 85 सभासद पद के लिए दावेदारी की गई है, जिसके साथ ही वार्ड नंबर 4 से केवल खष्टी नंदन जोशी द्वारा ही नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद उनका इस क्षेत्र से निर्विरोध सभासद चुना जाना लगभग तय हो चुका है। देखिए, भाजपा से मैंने बगावत मुझे करनी पड़ी, इसका उत्तर तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही देंगे। लेकिन एक बात सत्य है कि मैंने अपने 16 साल की उम्र से भारतीय जनता पार्टी की सेवा करना प्रारंभ किया और तब से लेकर आज तक मैं जो है भारतीय जनता पार्टी की सेवा करता रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को गुमराह कर दिया गया और गुमराह कर करके एक समर्पित कार्यकर्ता को जो है जिसने टिकट मांगा था, जिसका बेदाग सभी का जीवन था, उसके खिलाफ अनगल शिकायतें कर करके टिकट हासिल करने का सुनियोजित षड्यंत्र किया। आज मुझे बड़ा दुख है कि मेरे को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मैदान में उतरना पड़ रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मैदान में नहीं उतर रहा, मैं तो एक न्याय की लड़ाई को लेकर के जनता के बीच में जा रहा हूं। आने वाले समय में रामनगर शहर की जनता, मुझे विश्वास है कि इस न्याय की यात्रा में, इस राजनीति की यात्रा के बाद इस न्याय की यात्रा में मुझे अपना सहयोग प्रदान करेगी। शर्मा जी, बात कर रहे हैं कि पार्टी में रूठों को मनाने का प्रयास चल रहा है, उसको लेकर यदि पार्टी हाईकमान को दबाव बनता है तो चुनाव की दौड़ में बाहर जाएंगे। ये प्रयास जो है पहले होने चाहिए थे। जब हम टिकट मांग रहे थे, हम पार्टी के जहां जिले से लेकर के प्रदेश तक के दरबार में थे खड़े थे, वहां पर ये न्याय किया जाना चाहिए था। ये न्याय का जो अवसर था उन्होंने गंवा दिया, जिसकी वजह से आज मुझे नामांकन करना पड़ा। मैं जो है जनता के बीच में जाऊंगा और इस शहर के बहुमुखी विकास के लिए कार्य करने का प्रयत्न करूंगा। क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, पहला मुद्दा मेरा यह है, ये रामनगर की नगर पालिका का भवन, जिस भवन में ये रामनगर की नगर पालिका चलती है, वो जीर्ण शीर्ण भवन है। मैं सबसे पहले इस भवन का नया भवन बना करके इस भवन का निर्माण करूंगा और आने वाले समय में रामनगर के एक बहुत बड़ी इमारत के रूप में एक भवन मिलेगा यहाँ नगर पालिका में, जिसमें जो है सभी कर्मचारी आसानी से बैठकर इस शहर की सेवा कर सकेंगे। और उस भवन का जब निर्माण हो जाएगा, उस भवन का नाम बाबा भीमराव अम्बेडकर भवन के नाम से जाना जाएगा। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अंतिम छोर पर रहने वाली योजना को जो है आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ूंगा। देखिए, नामांकन तो एक प्रक्रिया है। जिस तरह से शहर में एक माहौल बनता जा रहा था कि एक व्यक्ति को सब कुछ सौंपने की तैयारी हो गई थी, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी की भावनाएं और भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष हमारे तन में है, मन में है, और ये तभी जाएगा जब हमारे प्राण जाएंगे, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, हैं और रहेंगे। उससे हमें कोई नहीं बाहर भी नहीं निकाल सकता। कहीं ऐसा तो नहीं हो कि पार्टी हाईकमान से आपको आदेश आ जाएगा? देखिए,
पार्टी हाईकमान का जो भी आदेश होगा वो हमारे लिए सर्वोपरि है, हम उससे बाहर नहीं है। लेकिन हम उनके सामने ये भी कहना चाहते हैं, जो रामनगर में भारतीय जनता पार्टी को एक ठेकेदारी के रूप में बना दिया गया है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया गया है, जहां पर अपने एक आदमी को सब कुछ सौंपने की तैयारी हो गई है। भैया, भारतीय जनता पार्टी का नियम है कि एक व्यक्ति एक पद, और आप एक व्यक्ति आपका मंडल अध्यक्ष है, आपका विधायक प्रतिनिधि है, रेलवे बोर्ड में उसको सदस्य बना दिया गया है, और कई आपके काम वो देख रहा है। अरे भाई, और कार्यकर्ता हैं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी ये लड़ाई कार्यकर्ताओं की लड़ाई है, और कार्यकर्ताओं के साथ मुझे इसलिए खड़ा होना पड़ा कि आखिर कार्यकर्ताओं की पूछ कौन करेगा? कब तक आप ऐसे कार्यकर्ताओं को दूध काटते रहेंगे? 20 साल से कार्यकर्ता आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं। हर कार्यकर्ता ने आपके लिए मेहनत की, आपको इस पद पर बैठाया, जहाँ पर जो पद आपके लिए गरिमामय है, जहाँ पर आपको आज अपनी गरिमा लग रही है। आज उस पद पर बैठने के बाद आप कार्यकर्ताओं को दूध काट रहे हैं। आप समझते नहीं कि कार्यकर्ता की क्या अहमियत है। क्या मुद्दे लेकर इस बार जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, पहला मुद्दा तो मेरा ये है, रामनगर, आपने कोई पहाड़ी व्यक्ति से सुना होगा, हम कहते पहाड़ में कहा जाता है बिना निवाए गुसाई, मतलब जिसका कोई देखरेख करने वाला नहीं है। रामनगर शहर की स्थिति ऐसी हो गई, बिना निवाए गुसाई का शहर हो गया है, इसका कोई पूछने वाला नहीं है। जब किसी की इच्छा होती है तो लखनपुर चुंगी से कोसीपारा के रोड बंद कर दिया जाता है, जब जिसकी इच्छा होती है कोई रोड बंद कर दिया जाता है, जिस दिन इच्छा होती है गर्जिया मंदिर में जाने वाला के लिए लोगों को रोक दिया जाता है। अरे भाई, शहर की व्यवस्थाएं बनाने के लिए हम प्रतिनिधि चुनते हैं या रोकने के लिए? प्रतिनिधि का मेन काम है शहर में व्यवस्थाएं बनाएं। अच्छी व्यवस्था बनाने के लिए प्रतिनिधि होंगे, अच्छी व्यवस्थाएं बनेंगी। अगर हम अच्छी व्यवस्था नहीं बना सकते तो भैया, शहर में एसडीएम साहब हैं, तहसीलदार हैं, इन्हीं के हाथों हम शहर छोड़ देते हैं। जनप्रतिनिधि की जरूरत क्या है? पहले मैं सर्वप्रथम आपकी बात का काट करूंगा कि मैंने कांग्रेस से कोई बगावत नहीं की है। मैं कांग्रेस का निष्ठावान समर्पित कार्यकर्ता था, हूं और आजीवन रहूंगा। कांग्रेस ने रामनगर सीट को ओपन किया है और मैं उस रूप में यहाँ पर नामांकन करने के लिए आया हूँ। कांग्रेस की अगर बात करें तो जितने नगर के संगठन है, नगर कार्यकारिणी, ब्लॉक कार्यकारिणी, वो दूसरे प्रत्याशी के साथ हैं जी। तो आप कैसे कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस से अलग नहीं हूँ? कांग्रेस के वरिष्ठ जन, हम लोगों ने कल भी जितनी पुरानी कांग्रेस, वरिष्ठ कांग्रेस, निष्ठावान कांग्रेस है, अभी हमारा कोई निर्णय ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस के सारे लोगों को अखिल भारतीय उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी ने हमको ये कहा गया कि ओपन टू ऑल किया गया है, तो इसलिए मैं ये नहीं मानता कि अभी कोई कांग्रेस का समर्पित उम्मीदवार है। और निसंदेह मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस के पुराने होने के नाते, 28-30 साल जीवन देने के नाते, मेरा ऐसा विश्वास है कि कांग्रेस का उम्मीदवार या कांग्रेस के समर्पित भावनाओं से कार्यकर्ता जिसके साथ होंगे, कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की जो बात करेगा, मेरा ऐसा विश्वास है कांग्रेस उसके साथ होगी। अच्छा, कांग्रेस के आपसी मतभेद को देखते हुए कितना कठिन रहेगा इस बार का चुनाव आपके लिए? निसंदेह कांग्रेस का ही उम्मीदवार, इस रामनगर कांग्रेसी विचारधारा का उम्मीदवार रामनगर के अंदर विजय पाएगा और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी कुरीतियों के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ हम इस रामनगर नगर पालिका में विजय पताका फहराएंगे। धन्यवाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से हमारा कोई विरोधाभास नहीं है, लेकिन जिस तरह से कतिपय लोगों द्वारा एक तरह से ये माहौल बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की भावना और जनता की भावनाओं का सम्मान नहीं किया जा रहा है, तो जन भावनाओं का सम्मान करते हुए, चूँकि आपने देखा होगा रामनगर की जनता की सेवा करना हमारा मकसद रहा है, रामनगर के विकास का सपना हमारा सपना रहा है। और आपने हमारा राजनीतिक इतिहास देखा होगा, कभी भी हमारा मकसद ये नहीं रहा राजनीति के माध्यम से धन कमाना है या अवैध काम करने हैं। हमने हमेशा राजनीति के माध्यम से सेवा को प्राथमिकता दी है, विकास को प्राथमिकता दी है, और हमारी दावेदारी थी, पुख्ता थी। लेकिन चूंकि किसी कारणवश हमारा टिकट कट गया, आपको पता होगा क्या कारण होंगे उसके पीछे, लेकिन लोगों के लगातार अभी भी फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, लोगों की भावनाएं हैं कि मैं चुनाव लड़ूं, इसलिए मैंने यहाँ पर नामांकन दाखिल किया है। ज़्यादा कुछ अभी फ़िलहाल मैं नहीं कहना चाहूँगा, आगे मैं आपके बीच में लगातार आता रहूँगा और आपको अपनी बातें बताता रहूँगा। चुनाव का प्रश्न है, चुनाव तो लड़ेंगे, कोई तो कैसे नहीं है, लेकिन मेरा मानना यह है कि शहर में अच्छा वातावरण बनना चाहिए। मैं तो देख रहा हूँ विकास की बात ही नहीं हो रही है, कोई रोंगे लेके बैठा है, किसी लेके बैठा है, ये बात नहीं है। आज इस रामनगर का एक सद्भाव है, हमारे जो पूर्वजों ने, उनका इतिहास रहा है। रामनगर में एक ही जगह मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है, मंदिर भी है। आप देखते हो यहाँ नगा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा अगल बगल है। आखिर उस समय क्या माहौल रहा होगा? हमने जो 10 साल यहाँ पर रहे, हम लोग, मैं रहा, मेरी पत्नी रही, हमने प्रयास किया, दो चाहिए, हमें शहर में विकास चाहिए, उस मुद्दे में हम लड़ रहे हैं। मेरा तो प्रयास रहेगा कि अब जो विकास कार्य हमने शुरू किए थे
2008 तक उन्होंने विकास जो कार्य किए वो कहीं ना कहीं रुक गया। आज कहीं चिंता नहीं है सीवर कैसे बिकेगी, आज चिंता नहीं पानी कैसे आएगा, आज चिंता नहीं नए विकास कैसे बढ़ेंगे। आज ट्रांसपोर्ट नगर जहाँ छोड़ गए थे वहीं रुक गया। आज तक ट्रांसपोर्ट दोगुना होना चाहिए था और हम उसके प्रस्ताव करके गए थे उस वक्त, इन तत्कालीन लोगों ने नहीं करा, उनकी गलती है। आज रामनगर बड़ी भारी समस्या है मालिकाने के लिए, हमने उसमें एक स्टेप उठाया, हमने लोगों को टैक्स लगाया, सर्विस टैक्स लगाया, 20 रुपये कमरा, वो आज जहाँ कहाँ रुक गया। ये बात जहाँ तक पार्टी के अनुशासन की बात है, जरूरत नहीं पड़ेगी मैं खुद ही छोड़ूंगा ना और क्या निकालेंगे मुझे। जब मैंने तय कर लिया मैंने लोगों की लड़ाई लड़ी। देखिए, नामांकन किया है, ये एक प्रोसेस है और इसका हम बिल्कुल आदर्श आचार संहिता का पालन करते रहेंगे। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि रामनगर की जनता को एक कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार और कर्मठ सेवक की ज़रूरत है। यहाँ किसी नेता की ज़रूरत नहीं है, बेटे की ज़रूरत है। तो एक बेटा बन के हमने काम करना है और तमाम ऐसी गारंटियाँ यहाँ देंगे जो कि पिछले दिनों नहीं मिली हैं लोगों को, जिसमें मालिकाना हक की लड़ाई लड़ी जाएगी। और इसके साथ ही हर एक नगर के व्यक्ति को स्वास्थ्य की सुविधा, हर बच्चे की शिक्षा की, उच्च माध्यमिक तक की शिक्षा की जिम्मेदारी नगर पालिका लेगी और हर एक परिवार को रोजगार देने की जिम्मेदारी नगर पालिका लेगी। नशा मुक्ति का पूरा जो है गारंटी देगी कि यहाँ पर पूरा अभियान चलाया जाएगा। और इसी के साथ जो गंदी नालियाँ नहरों में पड़ रही हैं ये बंद होंगी और अवैध ठेके जितने यहाँ पर चला रखे हैं जिससे जनता का उत्पीड़न हो रहा है ये सब बंद होंगे। गरीबों के लिए लाइसेंस की व्यवस्था होगी, ठेले वालों से अनावश्यक तेबाजारियां नहीं ली जाएंगी और उनको वेंडर जोन बना के दिए जाएंगे, किड्स प्ले पार्क होंगे और यहाँ जो है शमशान घाट और शवदाह भी बनाया जाएगा और गुलरघट्टी क्षेत्र में एक कब्रिस्तान की व्यवस्था की जाएगी। और इसी के साथ तमाम ऐसी ज़रूरतें हैं, चाहे दुर्गापुरी, पंपापुरी, भरतपुरी के लिए बाढ़ सुरक्षा का कार्य होगा और तमाम जो यहाँ की स्थानीय ज़रूरतें हैं उनके लिए पूरी गारंटी दी जाएगी कि वो दूर किए जाएंगे। और देखिए, फैसला जनता का है, चाहे वो चुने ना चुने, लेकिन फिर भी हम सेवा करते रहे।